हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो ना थोड़ा सा पुराना है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक हफ़्ते पहले का ये वीडियो है, सैटरडे का वीडियो है ये, और अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसका रीज़न जो है वो शायद आपको टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा, और क्या हुआ कैसे हुआ ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा था, और मैं जो है यहाँ पे आ गई थी किचन में, और अपने लिए जो है चाय नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। तो ज़्यादा तो मैं नाश्ता कुछ भी नहीं बनाती हूँ, बस चाय और जो है रोटी मैं खा लेती हूँ। सुबह सुबह में ना मेरे से तेल मसाला वाला नहीं खाया जाता है, तो मैं पहले से ही जो है चाय और रोटी ही खाना प्रेफर करती हूँ। तो इसीलिए तो सुबह सुबह में जैनिश को जो है मैंने दूध वगैरह पिला दिया था उठा के, और उसके बाद में यहाँ पे मैं आई हूँ अपने लिए जो है चाय और रोटी बनाने के लिए। तो देखिए अभी मेरी हालत ऐसी है ना कि मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि एक अपडेट वीडियो शेयर कर दूँ, तो इसीलिए जो है मैं ये वीडियो भी बना एडिट करके जो है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख के मैंने गैस उठा के देखा ना, तो नीचे चाय दूध सब कुछ उबला पड़ा हुआ था। और ये काम ना मेरी सासू मोम का है, वो कुछ मतलब करती है ना तो फिर ऐसे ही छोड़ देती है, पोंछती वगैरह नहीं है। तो ये सब तो मैं बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल लगी है मुझे बहुत ज़्यादा भूख। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है चाय बनाने के लिए रख रही हूँ। और आज ना मेरी तबीयत मतलब थोड़ी सी ठीक लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो पेंडिंग मेरा काम है वो भी निपटा लूँगी करके मैं सुबह से ही जो है काम में लगी हुई थी। वैसे मेरे से इतना काम आजकल होता ही नहीं है, लेकिन जो भी काम ज़रूरी होता है वो तो करना ही पड़ता है। जैसे कि कपड़े धोना और ये सब काम तो करने ही पड़ते हैं, कपड़े धोना, खाना बनाना। अभी भी मतलब करंटली अगर मेरी हालत इतनी ख़राब है ना, तो फिर भी मुझे खाना तो बना के खाना ही है, और ये सब तो करना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए छोड़ दी है, और फिर अपने लिए मैं रोटियाँ भी जो है सेक ले रही हूँ। तो गरम गरम घी वाली रोटी रहती है ना, तो मैं 3-4 रोटी आराम से खा लेती हूँ, और इससे ना मुझे एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। नहीं तो मैं कुछ अगर सब्ज़ी रोटी ऐसा अगर मैं सुबह सुबह में खा लूँ ना, तो फिर मेरा पेट पूरा फुल फुल रहता है, और फिर मैं लंच नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं सुबह में चाय और रोटी ही खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए रोटी भी जो है सेक ली थी, और उसके बाद में जो है मैं आराम से बैठ के अपना जो है चाय नाश्ता करूँगी। और अभी जो है मेरा करंटली 8 मंथ चालू है, मतलब 8 मंथ चालू हो के ना क्या बोलते हैं, अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है। और मुझे ना रिसेंटली में मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, तो इसी वजह से मुझे हॉस्पिटल में जो है एडमिट होना पड़ा। तो वो किस वजह से हुआ ना, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मतलब बताती आ रही हूँ ना कि डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा काम करने से स्ट्रिक्ट मना किया है और आराम ही लेने को कहा है। तो यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद ना मैं कपड़े जो धुल गए थे ना, तो वही मतलब लगा रही हूँ। और आज कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कपड़े बस जमा हुए जा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे पहले जैनिश के कपड़े लगा दिए थे धोने के लिए, तो वो धुल गए थे और उसको सूखने के लिए लगा दिए। और उसके बाद में मैं यहाँ पे अब अपने कपड़े लगा दूँगी, और उसके बाद में हस्बैंड के। तो इसी तरीके से मैंने 3-4 बैच में कपड़े लगाए थे, और साथ में ना मैंने आज पर्दे वर्दे भी धोने के लिए निकाल दिए थे। तो ये सब काम करते करते ना मुझे दोपहर जैसी तो हो ही गई थी, क्योंकि साथ में मैं खाना भी बनाते जा रही थी, और ये सब काम भी जो है मेरा हो रहा था साथ साथ में। तो इसी वजह से तो वैसे तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती मुझे, लेकिन इतना सारा मतलब इतना काम करने के बाद ना उसी दिन मतलब शाम को ही जैसे मेरी हालत थोड़ी थोड़ी सी ख़राब ही होने लगी थी। वैसे उसके बाद में उस दिन तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला था, लेकिन दूसरे दिन संडे को ना मुझे लूज़ मोशन हो गए थे, और मतलब लूज़ मोशन भी हो रहे थे, और फिर पेट में ना मेरे पेन चालू हो गया था। तो संडे को फिर पूरा दिन मतलब सुबह से तो मैं लेटी हुई थी। उसके बाद में 3 से 4 बजे के बाद में ना मुझे लूज़ मोशन जैसा स्टार्ट हुआ था, और पेन भी चालू हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना अक्सर पेट ख़राब होना और ये सब होता रहता है। तो फिर रात होते होते ना फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और फिर रात को ना हम लोग 2 बजे हॉस्पिटल में मतलब गए थे। तो हॉस्पिटल वालों ने फिर एडमिट ही कर लिया था, और
उसके बाद में जो है सलाइन वगैरह लगाना जो है उन्होंने चालू किया, इंजेक्शन वगैरह देना चालू किया। और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हुई थी। एक दिन में मुझे लगा था कि छुट्टी दे देंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि मतलब आपको कॉन्ट्रैक्शंस चालू हो गए हैं और नीचे का जो मतलब पार्ट है ना वो जो ओपन हो गया है, तो उस वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का डर रहता है। तो फिर इसीलिए मुझे 2-3 दिन हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा मतलब बाटले वगैरह चढ़ाए गए और बहुत ही ज़्यादा इंजेक्शंस भी दिए गए। मतलब मेरी एक एक थाइस पे ना 3-3 4-4 इंजेक्शंस दिए जा रहे थे और इतने सारे मतलब 10 जैसे तो पूरा सलाइन वगैरह चढ़ाया जा रहा था। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जैनिश के साथ में तो मतलब उसके पापा तो उसी को संभालने में लगे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हमें। और मेरी बॉडी ना पूरी तरीके से वीक हो गई थी और डॉक्टर ने मतलब 2-3 दिन रखने के बाद भी फ़िलहाल तो यही रेकमेंड किया है कि मैं पूरी तरीके से आराम लूँ। अगर मैं मतलब ज़्यादा हिलचाल करूँगी ना तो फिर मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शक्यता है। तो इसी वजह से फ़िलहाल मुझे पूरी तरीके से जो है रेस्ट करने को बोला गया है। तो फ़िलहाल तो मतलब मम्मी आई थी 2-3 दिन के लिए, तो उन्होंने फिर खाना वाना बनाया, काम किया। लेकिन अभी मम्मी नहीं है तो फ़िलहाल मैं सिर्फ खाना बनाने का काम कर रही हूँ। बाकी का क्लीनिंग वगैरह का काम जो है वो हस्बैंड संभाल रहे हैं। उनसे जितना हो पा रहा है ना तो वो उतना मतलब कर ले रहे हैं और थोड़ा बहुत मैं भी मैनेज कर रही हूँ। तो बस आप लोग इतनी दुआ कीजिए मेरे लिए कि ये 8वां महीना ना मेरा अच्छे से निकल जाए, क्योंकि 9वें महीने में अगर कभी भी डिलीवरी हो, फिर चाहे 9 महीना हो के 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए तो ठीक रहता है, लेकिन 8वें महीने में डिलीवरी ना अच्छी नहीं रहती है। और बेबी का वेट भी फ़िलहाल थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से भी तो थोड़े से और दिन निकल जाएंगे ना तो फिर अच्छा रहेगा। तो बस आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो बस यही अपडेट जो है वो देने के लिए मैंने ये वीडियो भी एडिट करके डाला हुआ है। वैसे इस वीडियो में इतना कुछ तो है नहीं, लेकिन बस मैंने सोचा कि जो भी कमेंट्स वगैरह आ रहे थे ना तो उनको थोड़ा सा जो है रिप्लाई मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी है, मेरे सब्सक्राइबर्स है जो मुझे लेके टेंशन लेते हैं। तो इसी जैसे मैंने ये दे दिया, तो ये देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल में थी मैं दूसरे दिन और कम से कम मैं 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में निकाल के अभी फ़िलहाल घर पे आई हूँ। लेकिन फ़िलहाल भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो अब शायद ना मैं बेबी के साथ में ही वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं, तब तक बाय बाय।